हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेष लगन की कुंडली है और ये लड़की की कुंडली है। सन इनका 1998 है। तो मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन का जो स्वामी होते हैं मंगल बनते हैं। मंगल जो है देखिए वैभाव में चले गए हैं। इस प्रकार से लग्नेश जब भी वैभाव में चले जाते हैं तो ये अवयोग कहलाता है और जीवन में संघर्ष जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी इस प्रकार से लग्नेश वैभाव में चला जाता है, ये माइनस पॉइंट माना जाता है इस प्रकार से, क्योंकि ये त्रिक भाव होता है कुंडली का 12वां भाव। और इस प्रकार से लग्नेश जब भी त्रिक भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा देखिए, चंद्रमा भी यहाँ पर लगन में ही बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका लगन भी मेष है और राशि भी मेष है। तो इस प्रकार से लगन और चंद्र राशि दोनों ही आपके मेष हैं। तो इस प्रकार से मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं और मेहनत करने में बहुत आगे रहते हैं। और दूसरा थोड़ा सा धैर्य की इनमें कमी पाई जाती है, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं थोड़ा सा, और उग्र स्वभाव भी रहता है। कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इनको और जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध इनको आता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इनका नेचर होता है। और दूसरा ज़्यादा दूसरों से कोई तालमेल ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते हैं। ये अपने आप में ही मस्त रहते हैं, इस प्रकार का इनका नेचर होता है। और जिस काम के प्रति ये ठान लेते हैं करने के लिए, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इस प्रकार ये मेहनती बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, धन भाव का स्वामी जो बनता है शुक्र बनता है, और शुक्र देखिए कर्म भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जब भी धन का संबंध कर्म भाव से बनता है, दसम भाव होता है यहाँ कुंडली का, तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति जो है कुंडली में हो जाती है। व्यक्ति कितने ही गरीब परिवार में क्यों न जन्म लिया हो, जब भी धन भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठता है तो व्यक्ति के पास जरूरत के हिसाब से पैसे आ ही जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इस प्रकार से जब भी धन भाव का स्वामी दसम भाव में बैठता है तो अच्छी स्थिति मानी जाती है ज्योतिष में ये फ्रेंड्स। और अब देखिए, दूसरा इसके भावपति शनि बनते हैं जो कि वैभाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक सुख सुविधाओं पर बहुत ही बढ़ चढ़कर खर्च करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके व्यय का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, दूसरा फोर्थ घर के स्वामी जो बनते हैं चंद्रमा बनते हैं, जो कि लगन में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति का जो जब भी इस प्रकार से चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो व्यक्ति जो है सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है। व्यक्ति का जो सोच होती है इस प्रकार होती है कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मेरे पास हों, और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी करता है और धन अर्जित करने के लिए ललायत रहता है कि हर प्रकार की सुख सुविधा के पीछे व्यक्ति भागने वाला व्यक्ति तब हो जाता है। इस प्रकार से चतुर्थ भाव जब भी लगन में आ जाता है तो हर प्रकार की सुख सुविधा व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में जुटाने की कोशिश करता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मंगल जो हैं लग्नेश भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी का भी 12वें भाव में जाना तो कहीं ना कहीं गुड़िया को जो है संघर्ष तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति कुंडली में है। लेकिन देखिए, अब गुरु, सूर्य, बुध, केतु 4 ग्रह जो है इनके आय भाव में बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से इनका भावपति भी देखना होता है। तो भावपति देखिए वह भाव में चले गए हैं, शनि बनते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि बनते हैं तो वह भाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार कुंडली में धन आने की स्थिति है, तो धन आने के बाद धन तुरंत ही खर्च हो जाने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि देखिए 11वें भाव का स्वामी जो शनि बनते हैं 12वें भाव में चले गए हैं। तो जैसे ही आपके पास धन आएगा तो आप उसको बढ़ चढ़कर खर्च करने में भी आप खुले हाथ के हो सकते हैं कि खर्चे भी आपके बहुत ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर हो जाती है, कि आपके धन आते ही खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि धन आपके हाथ में कब आया और कब निकल गया। क्योंकि देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि भी जो है धन भाव पर पड़ेगी
1 2 3। तो इस प्रकार से व्यय भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि जो है धन के लिए संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं और धन आते आते भी रह जाता है। और दूसरा, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में भी यहाँ शनि जो है कठिनाई बाधा परेशानी देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है विच्छेदात्मक मानी जाती है फ्रेंड्स। तो कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं करवाते हैं। शनि की जब दृष्टियों का प्रभाव होता है, वैसे तो शुक्र की राशि बनी हुई है, लेकिन फिर भी शनि पाप ग्रह होता है और सारे काम जो है विलंब से करवाता है। तो शनि कोई भी चीज़ चाहे भले ही अपने मित्र की राशि क्यों ना हो, विलंब तो जरूर करवाता है और विघ्न बाधा परेशानी भी देता है। तो इस प्रकार से शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि भी यहाँ पर पड़ी है, तो कई बार लाभ होते होते रह जाना, इस प्रकार की स्थिति यहाँ शनि बनाएंगे। क्यों, देखिए शनि मंगल विस्फोटक रोग युति मानी जाती है शनि और मंगल की। तो इस प्रकार से मंगल जो भूमि के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए आपके अष्टमेश जो है वो भी मंगल बनते हैं। तो 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मंगल और शनि के 12वें भाव में युति से बनी हुई है। दूसरा, मंगल शनि के जो युति वाले व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी चतुर होते हैं, टेक्निकल माइंडेड होते हैं और बहुत ही तेज तरार होते हैं। दूसरा देखिए, पंचम में राहु भी बैठे हुए हैं, यहाँ से आपकी शिक्षा का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है चालाक बहुत ज़्यादा होता है दूसरों के मुकाबले, और अपने कार्य निकलवाने के लिए किसी भी प्रकार का जुगाड़बाजी चतुराई कह लीजिए कुछ भी, तो अपने काम निकालने में ये व्यक्ति आगे रहते हैं। इस प्रकार की जब भी इन ग्रहों का मंगल शनि की युति और राहु का प्रभाव शिक्षा पर, तो व्यक्ति अपने काम निकलवाने के लिए जी जान लगा देते हैं और अपना काम जो है दूसरों से निकलवा भी लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ से आपके रोग रिपु ऋण का विचार किया जाता है और शत्रुओं का विचार। यहाँ के स्वामी बुध बनते हैं, बुध भी लाभ भाव में बैठे हैं। तो इस प्रकार से मंगल शनि की युति और राहु का पंचम में होना, तो ऐसा व्यक्ति देखिए बुध भी स्वयं जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि का स्वामी। तो इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि अपने शत्रुओं से भी ये लाभ निकलवाने में माहिर होते हैं। इस प्रकार इनका तेज तरार दिमाग जो है इनके पास होता है, बुद्धि बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं ये। देखिए बुद्धि के कारक माने जाते हैं बुध, तो इस प्रकार से शत्रुओं पर भी हमेशा ही विजय प्राप्त करते हैं ये। और दूसरा देखिए, सूर्य स्वयं यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं धन की स्थिति से, और गुरु जो है आपके भाग्यश भी बनते हैं। तो इस प्रकार से धन की स्थिति यहाँ पर लगन कुंडली में ठीक बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, नवमास में गुरु जो है नीच के हो गए हैं। नवमास में जो है गुरु मकर राशि में है। तो इस प्रकार से जो श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो नवमास में स्थिति बदल रही है, गुरु नीच के हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार जब गुरु नीच के हो जाते हैं तो परेशानी विघ्न बाधा भी उत्पन्न करते हैं। देखिए दूसरा, 4 ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पंचम पर पड़ेगा। यहाँ से संतान का विचार भी किया जाता है और प्रेम का। तो इस प्रकार से शिक्षा में बाधा परेशानी भी यहाँ थोड़ी ग्रहों की दृष्टि से दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु नीच के हैं नवमास में। और दूसरा देखिए, राहु भी जो है भ्रामक स्थिति, मन का भटकाव संभव है। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा जो रही होगी गुड़िया की, तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति और एकाग्रता की कमी जरूर इस प्रकार से राहु बना देते हैं। लेकिन सूर्य देखिए अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ज़्यादा नुकसान यहाँ पर राहु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब अपना ही भावपति जो होता है खुद अपने घर को देखता है तो बचाव करता है उसका। इस प्रकार से ज़्यादा नुकसान यहाँ राहु नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर गुड़िया जो है जॉब करे या फिर बिजनेस करे, दोनों ही कार्य में इनको सफलता मिल सकती है। देखिए सप्तमी से जो इनके बनते हैं शुक्र बनते हैं, शुक्र का 10वें भाव में बैठना, तो आप नौकरी भी, सरकारी नौकरी हासिल करने में भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि राहु देखिए मैंने पहले ही बताया है कि तीव्र बुद्धि ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। राहु का संबंध पंचम भाव से बनता है और सूर्य भी अपनी दृष्टि स्वयं अपने घर पर डाल रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति, सूर्य आय भाव में बैठना सूर्य का, और गुरु और बुध केतु का बैठना, सब कहीं ना कहीं आप जॉब हासिल, सरकारी जॉब भी अगर करना चाहें तो और मेहनत करें तो उसको भी हासिल आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट जो है ग्रहों की बहुत अच्छी बनी हुई है आय भाव में। और दूसरा देखिए, शुक्र भी स्वयं जो है 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति होती है शुक्र की। और अब देखिए, गुरु और शनि का परिवर्तन भी यहाँ पर हुआ है, शनि गुरु की राशि में, और गुरु जो है
शनि की राशि में। तो ये परिवर्तन योग भी यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप अगर जॉब करती हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही कार्य आपके लिए सूटेबल होंगे। तो आप जो चाहे कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से शुक्र का बैठना, तो कॉस्मेटिक सामान, कपड़े का व्यापार, होटल आदि रेस्टोरेंट का काम, या फिर जॉब आप अपने मन के हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें भी आपको दोनों ही काम आपको सूट करेंगे। और विवाह के लिए देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र बनते हैं, अच्छी स्थिति में है यहाँ दसम भाव में। और दूसरा आप मांगलिक हैं। देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो इस प्रकार से आप पूर्ण मांगलिक हैं। तो कुंडली मिलाकर ये आपको विवाह करना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार से मांगलिक है आप पूर्ण रूप से। और कुंडली मिलाकर विवाह जरूर कीजिएगा, नहीं तो मतभेद परेशानी की स्थिति जो है हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से कुंडली मिला के विवाह कीजिएगा आप। दूसरा देखिए संतान भाव में राहु का बैठना और सूर्य की दृष्टि का पड़ना। वैसे धन धायक और शिक्षा आदि के लिए तो ये सही है, लेकिन सूर्य भी जो है गर्भपात की स्थिति करवा देते हैं, या देर से विलम्ब से जो है संतान प्राप्ति करवाते हैं। सूर्य की दृष्टि संतान भाव के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन गुरु भी देख रहे हैं तो विलम्ब से ही सही संतान प्राप्ति हो जाएगी फिर भी, लेकिन थोड़ी बाधा विघ्न परेशानी के बाद। और दूसरा फ्रेंड्स, शनि जो है 12वें घर में हड्डियों में दर्द और नसों में खिंचाव की समस्या देते हैं। इस प्रकार शरीर में दर्द की समस्या जो है नसों में बनी रहती है। शनि यहाँ पर बैठते हैं जब भी इस प्रकार की परेशानी बना के रखते हैं। इस प्रकार शनि यहाँ परेशानी देते हैं कि हेल्थ जो है व्यक्ति की कमज़ोर रहती है जब भी शनि 12वें घर में होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। और कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब